हर तरह की तारीफ़ात व तौसीफ़ात, बड़ाई व किबरियाई, हम्द सना, तक़दीस, तहमीद और तमजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उस खालिक़ व मालिक अर्ज़ समावात के लिए है जिसने हम तमाम इंसानों को इस रोज़ ज़मीन में पैदा किया और तरह तरह की नेमतों से नवाजा। वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज़ है, न उसने जना न जना गया, और अल्लाह तबारक व तआला के हमसर उसके मुशाबे कोई नहीं। दरुद व सलाम नाजिल हो उस हस्त मुक़द्दस पर, उस हस्त मुकर्रम पर जिनका नाम नामी इस्म ग्रामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामिन किराम व हाज़िरीन जुमा और नीचे के शोबे में मौजूद हमारी माएँ बहनें, आज का खुतबा मुआशरे के एतबार से, हालात हाज़रा के लिहाज से मुंतखब किया गया है, जिसका उन्वान इस तरह रखा जा सकता है कि हमारे मुस्लिम मुआशरे की लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही हैं, उनके इर्तिदाद की वजूहात और असबाब क्या हैं और उसका इलाज क्या है। इस ज़माने से चल रहा है कि एक धर्म का कोई शख्स किसी दूसरे धर्म में शादी करता है, लेकिन मुसलमानों के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। लोगों का कहना है कि लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चियां और मुस्लिम लड़कियां, लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में से मुर्तद हो रही हैं। मेरे मुताले में आज ये भी बात आई, तहरीर करने वाले तहरीर करते हैं, लिखते हैं, शहर का नाम नहीं लिया उन्होंने, कहा फ़लाँ एक मशहूर शहर है, सिर्फ उसी शहर के अंदर 200 बच्चियां ऐसी थीं जो मुर्तद हो गईं। वो लड़कियां क्या समझती हैं कि हमें चैन व सुकून मिलेगा? तो ये बात हल्फिया और कसम खाकर कही जा सकती है। इस्लाम छोड़कर दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, आपको ना आराम मिल सकता है, ना चैन मिल सकता है, ना सुकून मिल सकता है। ये बात हकीकत है। कितने ऐसे वाक़यात होते हैं कि लोग ये कहा करते हैं कि हमारे साथ पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ है नहीं तो वो है चैन सुकून। कि भाई हम पूजा भी कर रहे हैं, हम दूसरे की इबादत भी कर रहे हैं, सदका खैरात भी कर रहे हैं, दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास सुकून नहीं है, चैन और राहत नहीं है। और जब उन्हें इस्लाम के बारे में मालूम होता है, इस्लाम के बारे में स्टडी करते हैं, इस्लाम का मुताला करते हैं, तो फ़ौरन समझ जाते हैं कि चैन सुकून और राहत अगर कहीं है, दुनियावी लिहाज से भी उखरवी लिहाज से भी, तो वो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब नहीं है। तो फिर आखिर वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं, अवामिल क्या हैं, इलाज क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और एक बात याद रखें, कभी कभार होता है कि भी अपनी गलती को छुपाने के लिए उसका इल्ज़ाम दूसरे पर रखा जाता है। ठीक है, सामने वाले की भी गलती है, दूसरों की भी गलती है, लेकिन आप ये याद रखें कि अगर आपका जानवर दूसरे के खेत में खा रहा है तो गलती दोनों की हो सकती है। खेत वाला खेत की रखवाली नहीं कर रहा है और आपका जानवर है तो आप भी रखवाली नहीं कर रहे हैं। होना ये चाहिए, आपका जानवर है तो उसे बांध कर रखो, खूंटे से बांध कर रखो। हालात हाजरा के एतबार से अगर देखें तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। हैदराबाद का एक वाक़या है कि 24 साल की एक मुस्लिम लड़की 40 साल के एक गैर से शादी करती है और उस लड़की का बाप 50 लोगों को लेकर जाता, उस शादी को अटेंड करता है। आप क्या समझ रहे हो, सिर्फ लड़कियां नहीं, बाप भी जिम्मेदार हैं इसमें, बाप भी जिम्मेदार हैं, कौम और मुआशरे के वो इमाम भी जिम्मेदार हैं जो किताबें लेकर 50 साल 100 साल 200 साल पुराने किस्से आज तक वही सुनाते जा रहे हैं। किताब ले लिया, वही किस्से, हमारे बुजुर्ग, हमारे फलां, हमारे वली, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने कभी कौम के सामने, जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनके सामने अवाम ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी
क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएँ इस मिंबर रसूल से बुलंद नहीं करते हो, ये भी ज़िम्मेदार है। और एक वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं जो टीचर हैं, जो मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, मदरसे के नाज़िम हैं, सदर हैं, हेडमास्टर हैं, वो भी ज़िम्मेदार इसके अंदर कहीं ना कहीं। कैसे? आपके मदरसे में आप हायर करके रखे हो 1000 स्टूडेंट, जिसमें से 400 अगर लड़कियां हैं तो 600 लड़के हैं। क्या तालीम दे रहे हो आप? क्या तालीम दे रहे हो? आप भी मुस्लिम, पढ़ने वाले भी मुस्लिम, तो आखिर दीनी एतबार से तालीम के साथ तरबियत क्यों नहीं हो रही है? इस मिंबर रसूल का इस्तेमाल करके आवाम के सामने बेदारी क्यों नहीं लाई जा रही है? और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये आपका भी कारनामा है, शायद मेरा भी कारनामा, कि आपको जब कभी लगा कि मुआशरे के अंदर फलां चीज़ हो रही है, आपने मुझसे कहा खुतबा बन सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला खुतबा यहाँ से होता है। दरसो दुरूस, छोटे मवाद मिल रहे हैं, दरसो दुरूस में रखा जाता है। सूद के बारे में मुझे मालूम नहीं था, कुछ लोगों ने बताया कि औरतों के अंदर सूदी कारोबार हो रहा है। गैर मुस्लिम के पास जाती हैं, सूदी उधार लेती हैं और आती हैं, उसके बाद अपना काम करती हैं। और जब काम करने के बाद, अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के बाद जब बर्बाद हो जाती हैं, तो इज़्ज़त को बेचने के लिए वो जो है इज़्ज़त को तार तार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप क्या समझते हो? आंखें बंद करने से सूरज की रोशनी माद नहीं पड़ सकती। आंखें खोलें, देखें मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है, मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है, वजह क्या है, असबाब क्या है, इलाज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। आज मुआशरे के अंदर हम रोते हैं, फलां लड़की भाग गई, फलां लड़की भाग गई। और यही नहीं, आपको ये भी तल्ख़ हकीकत बताऊं, अगर आपको मालूम है कि फ़लाँ लड़की किसी गैर से बात कर रही है मोबाइल से, अगर आप उसके बाप से जाकर खुलूस नीयत से कह दो भाई आपकी लड़की ऐसा ऐसा कर रही है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि वो लाठी लेके आपको मारेगा। सुनना पसंद नहीं करेंगे। उसे चाहिए था कि खैर खाई की है उसने, अगर वाकई ऐसी बात है तो हम उस पर रस्सी कसेंगे, मामला तंग करेंगे, उसका मोबाइल छीनेंगे और उस पर तंबीह करेंगे। होना तो ये चाहिए था, लेकिन वो लाठी लेकर आपको खदेड़ेगा। हमारा मुआशरा ये कह रहा है। आज हम में से हर शख्स आज़ाद रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, किसी की गुलामी नहीं, ना अल्लाह की गुलामी, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी हमें किसी की नहीं चाहिए। ना अपनी तंजीम का कोई अमीर हो, कोई सदर है, हम उसकी भी बात हम नहीं मानेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। यही वजह है कि आज सियासी मामला हो, इक़्तिसादी मामला हो, मुआशरती मामला हो या इनफरादी मामला हो, चारों जगह पर जो है इंतशार फैला हुआ है, बगावत हो रही है, लोग एक दूसरे को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक कि इस्लाम को छोड़ने पर तैयार हो गए। सियासत के मामले पे तो देखो आप, सियासत के मामले में एक छोटा सा कोई सियासी तंजीम अगर बन गई तो वो फ़ौरन चाहता कि हम मंत्री बन जाएं, वज़ीर आला बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, और हर साल कई कई पार्टियाँ ईजाद हो रही हैं। वहाँ भी मामला यही। और इक़्तिसादी मामला, इकनॉमी अगर देखा जाए तो रोज़ बरोज़ इंसान, एक घर में 10 आदमी अगर कमाने वाले हैं फिर भी पैसा कम पड़ रहा है, फिर भी पैसा कम पड़ा है। महंगाई उरूज पर है, कहाँ रोना रोएंगे आप, हर जगह इंतशार है। और उसके बाद अगर मुआशरती एतबार से देखें, मुआशरा हमारा, हमारी रिश्तेदारियाँ, हम रिश्तेदारियों के बंधन में नहीं बनना चाहते, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। आज हमारा मुआशरा ये हो, हम आज़ाद रहना चाहिए। इसीलिए अगर शादी में किसी रिश्तेदार को अगर आप भूल गए, दावत ना दी, सिर्फ एक टाइम का खाना बस, तो वो ज़िंदगी भर रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार रहता है। क्या हकीकत नहीं है ये? हकीकत है ये। क्यों? वो आपसे रिश्तेदारी नहीं करना चाहता, वो आज़ाद रहना चाहता है। आपने हमें नहीं बुलाया, हम भी आपको नहीं बुलाएंगे। और यही एक टाइम का खुराक, एक टाइम की दावत ज़िंदगी भर के लिए रोना बन जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए। वो चाहे मैं बता रहा हूँ ये मुआशरती निज़ाम होता है, या इसी तरह से इनफरादी ज़िंदगी अपने घर में, अपने अहल-ओ-याल में, न बेटा बाप का सुनना है, न बाप बेटे की तरबियत कर रहा है, न बेटी माँ की सुन रही है, न माँ जो है बेटे की तरबियत कर रही है। अगर अपने मुआशरे के अंदर ये भी तल्ख़ हकीकत है, एक तल्ख़ हकीकत बता रहा हूँ मैं, कि अगर आप, हमारे सामने मौजूद नौजवान बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अनमेरिड हैं, शादीशुदा नहीं है, एक अगर खड़ा हो जाए और कहे कि इस मुआशरे के अंदर मैं उस लड़की से शादी करूँगा जो लड़की 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली हो, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली हो, रोज़ा रखने वाली हो, तो आप कसम खाकर कह सकते हैं
कि शायद चंद लड़कियों के अलावा पूरे मुआशरे में कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। मुझे बताया भी गया, मेरे सामने बात आई भी कि आप क्या कह रहे हो, लड़की नमाजी हो तो आप ढूंढते रहो नमाजी, ढूंढते रहो नमाजी। ये मुआशरे का हाल है। अब मुआशरे का हाल जब ऐसा गिरा हुआ हो जाएगा तो फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं। रोने किसी भी चीज़ के होने से उसका सबब पहले होता है, सबब उसका होता है। सबसे पहले असबाब को बंद कर दो, वो चीज़ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है तरबियत करना। आज हम ये कह सकते हैं कि भाई अपनी लड़कियों को हमने सजा कर संवार कर सारी चीज़ें करके स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेज दिया। मखलूत तालीम हो रही, वही लड़का है वही लड़की है, वही खाना है वही पीना है, वही नाश्ता वही सारी चीज़ें, वही रहना उसको 6 घंटा, वहीं पर पीरियड पढ़ाना है। और पढ़ाने वाले भी जेंट्स कभी होंगे, कभी लेडीज़ होंगी। हम कहते हैं भाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इज्जतें तार तार जो हो रही, फिर आप रोना नहीं उसके। हम कहते हैं कि आप बेस बुनियाद आप पहले मुकम्मल करो, बुनियाद मुकम्मल करो, उसको ऐसी तरबियत दो कि दुनिया के किसी कोने में चली जाए, दुनिया के किसी कोने में चली जाए, उस हदीस पर अमल करे कि हम शिर्क नहीं कर सकते, या मुशरिकों का जो है मुशरिकों के साथ ब्याह नहीं कर सकते, मुशरिकों के साथ जो है शादी नहीं कर सकते। और वो शादी भी नहीं होगी, ये भी बताना पड़ेगा आपको कि वो शादी नहीं होगी। अपनी लड़कियों को, अपने नौजवान बच्चों को भी, अपने मुआशरे को ये संभालना पड़ेगा। घर का माहौल ये हमारा है कि आज आइडियल और नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कोई और बना हुआ है, कोई और बना है। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, फिर आज मौका है तो बताता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक ज़हरे हलाहिल कह सकते हैं, कातिल जहर जो है, वो पाकिस्तानी ड्रामे हैं। पाकिस्तानी ड्रामों को इस्लामाइज करके सलाम दुआ सारी चीज़ अच्छी तरह से, फिर मोहब्बत करना सिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके अंदर कोई नाम किसी हीरोइन का हो पाकिस्तानी ड्रामों का, तो उसका नाम भी मुआशरे के अंदर रखना चाहते हैं लोग, रखते भी हैं। जो ड्रेस नया पहन लिया है वो ड्रेस भी मुआशरे के अंदर आना चाहिए, हमें वही ड्रेस चाहिए। अगरचे वो ड्रेस आपकी कमर दिख रही है, पीठ दिख रही है, पेट दिख रहा है, हाथ पूरा दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बस होना ये चाहिए कि वही हमें चाहिए। बाप बेचारे दे भी रहे, पैसे ले लो, जाओ ख़रीद लो मार्केट से, असबाब बेशुमार हैं। तो आइडियल और नमूना हमने किसी और को बनाया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। होता फिर क्या है? होता यही है कि अब दीन छूट गया, जब तरबियत छूट गई तो वो बच्चा या वो बच्ची माँ बाप के हुकूक को भूल जाती है। फिर इज़्ज़त क्या है, बेइज़्ज़त क्या है, उसे कोई समझ में नहीं आता। हमारे सामने नौकरी हमें चाहिए, हमें पैसा चाहिए, पैसा कहीं से भी आना हो, पैसे वाला शौहर चाहिए, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई मसला नहीं, हमें जो है पैसा चाहिए। अब जब ये मसला हो गया तो फिर उसके बाद गैर मुस्तल्लु से बनना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। माँ की इज़्ज़त, बाप की इज़्ज़त, कौम की इज़्ज़त, मुआशरे की इज़्ज़त, अज़्ज़ा व अक़ारिब की इज़्ज़त, दोस्त अहबाब की इज़्ज़त को बालाए ताक रख दिया। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें तो बगावत करनी है, क्योंकि बगावत शुरू से हो रही है। तरबियत उसी पर हो रही है, तरबियत नहीं हो रही है। तरबियत नहीं होना इस्लामी मतलब आप ये कर रहे हो कि उसकी तरबियत कर रहे हो किसी और के सामने भेजने के लिए। क्या हम जो है इस पर जो है मुलव्विस नहीं है? हम मुलव्विस नहीं है, वाकई हम मुलव्विस हैं। लेकिन आइए देखते हैं कितना अपनी किस्मत पर रोएंगे, कितना रोएंगे अपनी किस्मत पर। आइए देखते हैं उसका इलाज क्या है। आज भी अगर हम तरबियत ना कर सके तो हमें आज भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम बाप हैं तो बाप के लिहाज से, और अगर हम किसी स्कूल में, किसी मदरसे में टीचर हैं तो टीचर के लिहाज से सोचें कि हम पूरे कौम और मुआशरे को लेकर चलेंगे और ऐसी फ़िज़ा कायम करेंगे कौम और हमारा मुआशरा सालेह हो जाए। ये बात अलग है कि आज स्कूलों को मसलक वाइज कर लिया गया। ये भी आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं इस बात को। जो बात आप तक शायद नहीं पहुंचती वो मेरे तक पहुंचती हो, मसलक वाइज। इसीलिए बाज़ मसलक वालों को काफिर कहते हैं, सलाम तक नहीं कहते। वो तो दीगर लोगों की बात छोड़ दो, आपको भी काफिर कहेंगे। आप सलाम करो, जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे तो वालेकुम बोलेंगे। आप क्या समझते हो सिर्फ यही रोना है? नहीं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
मामला यहाँ तक पहुँचा है, अपने ही मसले, अपने ही लोग हैं। और यही नहीं, सिखाया जाता है उनको, तशद्दुद पर आमादा किया जाता है, लाखों रुपया खर्चा किया जाता है, जलसे जुलूस कराए जाते हैं, लेकिन कभी कौम और मुआशरे की इस्लाह नहीं, बस मसलक परस्ती सिखाई जाती है। आप क्या समझते हो छोटे छोटे नौनिहालों को जो उनके मदरसों पर पढ़ने जाते हैं, कभी उसकी बुराई तो कभी उसकी बुराई, उससे सलाम नहीं करना तो उससे सलाम नहीं करना, उसके घर शादी नहीं करना तो वो काफिर है, वो फलां है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और ये दूसरा कोई नहीं, आपके बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने पास ये बच्चे पढ़ते हैं और सुनाते हैं, सुनते हैं, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ। अगर वही एनर्जी आप कौम और मुआशरे की इस्लाह करने में लगा दो। आइए देखते हैं इसका इलाज क्या है। इलाज में सबसे अहम जो चीज़ है वो तरबियत है, तरबियत है। और उनमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये याद रखो, इस्लाम ने तौहीद सिखाया है, इस्लाम ने एक अल्लाह की इबारत सिखाई है। अगर आप गैरों की मोहब्बत में पढ़कर आलूदा हो गए, शादियां रचा ली, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये असल में लोग क्या देखते मालूम है, ये बड़े बड़े हीरो और हीरोइन जो अलग अलग धर्मों के एतबार से शादी करके बस रहे हैं ना, बस यही लोग देखते हैं। मुसलमान हीरो है, हीरोइन गैर मुस्लिम है, या इसी तरह से हीरोइन जो है मुसलमान है और हीरो जो है गैर मुस्लिम है। ये सारी चीज़ लोग देखते हैं और कहते हैं वो सक्सेस है। सक्सेस नहीं है, बेगैरती है, बेगैरती, बेहयाई है, ये बेगैरती है। और ये याद रखें कि शिर्क का मामला यहाँ से निकलने के बाद शिर्क मामला होगा। शिर्क तो दूर की बात, आपको यूज़ किया जाएगा, आपको इस्तेमाल किया जाएगा, और इस्तेमाल करने के बाद या आपको जला दिया जाएगा या आपका कत्ल कर दिया जाएगा। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए हैं। आप क्या समझती हैं, ये मतलब मेरे मुखातिब वो लड़कियां हैं जो ऐसा करती हैं, आप क्या समझती हैं, आप क्या समझ रही हैं कि मोहब्बत के झांसे में पढ़कर क्या बाप से मोहब्बत नहीं मिली, माँ से मोहब्बत नहीं मिली, या जो मुसलमान शौहर होता है उससे मोहब्बत नहीं मिलती? मोहब्बत की भूखी इंसान। कहने की बात यह है कि आज हमें सिखाना है कि शिर्क का मामला बहुत सख्त होता है, ये बच्चों को सिखाना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज़ यही है, तरबियत का सबसे पहली चीज़ ये, पहला शिर्क यही है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन व इन कुतिलता व हुर्रिकता। सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करना, शैअन, जर्रा के बराबर भी नहीं, कुछ भी नहीं शिर्क करना, व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें मार दिया जाए, तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए, या तुम्हें जला दिया जाए, लेकिन शिर्क नहीं कर सकते। और यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले शादी कहाँ होती है, वो जगह आप जानते हैं, वो जगह के बारे में आप बारहा सुन चुके हैं। तो क्या सिखाना है बच्चों को, या मार दिए जाओ। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या सुनाइए, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनाइए। इसलिए कहते हैं कि पहली शहीदा, इस्लाम की पहली शहीदा कौन? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। इस्लाम के सबसे पहले शहीद कौन? हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु। आप इनके वाक़यात सुनाएं। दूसरी चीज़ आइए देखते हैं, लेकिन अगर किसी ने शिर्क कर लिया तब क्या मामला होगा? भाई चलो ठीक है, आपको बड़ा महबूब है, वहीं जाना है आपको, तो याद रखो इस्लाम क्या कहता है, और हकीकत पर मबनी है, ये हकीकत पर बिना है इसकी। अल्लाह फरमाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर लिया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत हराम है उस पर, वमअवाहुन्नार, वमअवाहुन्नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और हमेशा हमेशा के लिए बग़ैर तौबा के इंसान मर गया। लेकिन मामला असल में क्या है मालूम? मामला असल में ये है कि आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी शिर्क मौजूद है। हकीकत है ये, आप नहीं जानते, आप नहीं देखते, देखते हैं बारहा, लेकिन कहने की जुरात नहीं होती। लेकिन मैं आपको कहूँ, सजदा अल्लाह को छोड़कर गैरों के पास नहीं होता। क़याम जिस तरह अल्लाह ताला के सामने अदब के साथ खड़े होते हैं, क्या गैरों के सामने लोग नहीं करते? नज़र नियाज अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने नहीं होता। औलाद अल्लाह को छोड़कर गैरों से नहीं मांगा जाता। रोज़ियाँ अल्लाह को छोड़कर गैरों से नहीं मांगा जाता। बीमारी की शिफा, यहाँ तक जितने सख्त बीमार होते हैं आप जाकर देखें, सारे लोग वहीं मौजूद होते हैं। बीमारियों से शिफा अल्लाह को छोड़कर गैरों से नहीं मांगा जाता। इसीलिए यही वजह है
कि आज शिर्क की ख़तरनाकियाँ इनको मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो किस मुंह से बताएंगे ये। तीसरी चीज़ क्या है, बच्चों को बताएं इस्लाम एक अजीम नेमत तुम्हारे लिए है, एक अजीम नेमत है। इस्लाम ने तौहीद सिखाया, अल्लाह ने तौहीद सिखाया, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह से दुआएं, एक अल्लाह के सामने झुकना, एक अल्लाह के सामने तमाम मरासिम अबूदियत, कुर्बानी उसी के लिए, नज़र व नियाज़ अल्लाह ताला के लिए, यही सिखाया। और याद रखिए ये एक नेमत है और शिर्क एक जहमत है, जहमत। मिसाल देखिए, मिसाल अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, मिसाल लीजिए, गौर कीजिएगा, किसी कंपनी में आप नौकरी करने जाते हैं और उस कंपनी को 4-5 भाई मिलकर चला रहे हैं, अपने सगे भाई वो हैं, अब जाहिर सी बात सारे मालिक हैं, उसके सारे मालिक हैं। आप गए नौकरी करने के लिए, एक भाई कह रहा चलो, दूसरा कहा नहीं खड़े रहो, तीसरा कह रहा बैठो, पांचवा चौथा कह रहा जो है खड़े हो जाओ, एक कह रहा खाओ, एक कह रहा ना खाओ। आप क्या करोगे? आप ये कहोगे कि यार वाकई में यहाँ आके फंस गया, मानूं तो किसकी मानूं? एक कहता जाओ, दूसरा कह रहा रुक जाओ, एक कहता बैठो, दूसरा कह रहा खड़े हो जाओ, करूँ तो क्या करूँ? अब बताइए ये रहमत है या जहमत है? मालिक 4-5 है, जहमत है, ये अच्छी बात नहीं है। ये होना ये चाहिए कि कंपनी का मालिक एक होना चाहिए, स्कूल का हेडमास्टर एक होना चाहिए, मुल्क का प्रधानमंत्री एक होना चाहिए, वैसे अल्लाह एक होना चाहिए। जब तुम एक अल्लाह की इबादत करो ये रहमत है। एक अल्लाह को छोड़ मुतअद्दिद खुदाओं को मानने लगे, मुतअद्दिद माबूदान बातिला को मानने लगे, ये जहमत है तुम्हारे लिए। मालूम ये हुआ कि ऐ वो लड़कियों और ऐ वो लोग जो गैरों से इस ताल्लुक़ से, दीन और धर्म के ताल्लुक़ से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम जिस पर तुम कायम हो, जिस पर तुम्हारी पैदाइश हुई है, ये इस्लाम तुम्हारे लिए नेमत है। इस नेमत को गनीमत समझो, वरना जहमत में पड़ जाओगे। चौथी चीज़ क्या है? ख़ासकर लड़कियों का मामला चूँकि है और औरतों पर अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने बेशुमार रहमतें नाजिल की हैं, बेशुमार इनायात नाजिल की हैं। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, दुनिया की किसी बस्ती में आप चले जाएं, जो औरत के साथ इज़्ज़त है, जो औरत के साथ एहतराम है, ये एहतराम उनका नहीं, इस्लाम की देन है, इस्लाम की देन है। इस्लाम की वजह से दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी औरतों की इज़्ज़त होती है, इस्लाम की वजह से होती है। वरना आप जानते हैं जाहिलियत के ज़माने में वही लड़की जो पैदा हो रही है, गया बाप, कोई दूसरा नहीं, बाप गड्ढा खोद दिया और ज़िंदा जाकर फेंक दिया, उसी के अंदर दफन कर दिया। ये बाप हुआ करता था। ये इज़्ज़त थी औरतों की। औरतों की क्या इज़्ज़त थी? तलाक दे दिया, अब रुजू करने का मामला आया तो रुजू कर लिया। न तलाक दे रहा है, न सही तौर से रुजू कर रहा है, न सही तौर से शादी कर रहा है, न सही तौर से उसे छोड़ रहा है। ये औरतों की इज़्ज़त थी कि जब इन्हें महीने का पीरियड आता था तो इनके सामने इनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाता था, इनको अलग कमरे में सुला दिया जाता था, इनके हाथ का खाना नहीं खाया जाता था। ये औरतों की इज़्ज़त थी। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने, वो चाहे माँ की शक्ल में एक औरत हो, माँ की शक्ल में अगर औरत हो तो अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने ऐसी इज़्ज़त दी कि उसके पाँव तले जन्नत करार दे दिया। बहन अगर किसी की है तो भाई को उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिया, भाई के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। अगर वो औरत बेटी की शक्ल में है तो बाप पर लाजिम कर दिया कि इसकी तालीम और तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो बाप अपनी 2 बेटियों का या एक बेटी का या 2 से ज़्यादा बेटियों की तरबियत सही तौर से करे और सही आदमी से शादी करे, अल्लाह ताला ने जन्नत का ऐलान कर दिया। और क्या चाहिए? तो मालूम ये हुआ, दुनिया के अंदर जो औरत की इज़्ज़त है, अगर वाकई औरतें इज़्ज़त चाहती हैं, लड़कियां इज़्ज़त चाहती हैं, तो इस्लाम के दामन में रहें, तभी उनको इज़्ज़त मिलेगी। वरना यहाँ से निकलने के बाद, उसके बाद आपकी इज़्ज़तों पर कितने कितने लोग हमला करेंगे, कैसी कैसी अज़ियतों का सामना करना पड़ेगा, ये आपको भी मालूम नहीं। कितने दिन की ज़िंदगी आपकी होगी, ये आपको भी मालूम नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सोचें और अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को ये सिखाएं कि इस्लाम एक अजीम नेमत है। 5वीं चीज़ क्या है? हम सोचते हैं कि भाई हमने तो तरबियत कर दी, अब उसके बाद जाने दो, जहाँ जाना चाहे, बाज़ार में, मार्केट में, यहाँ वहाँ कहीं भी जाए। और एक चीज़ और अर्ज़ कर दूँ,
तरबियत की कमी के अंदर जो चीज़ है ना, एक वो चीज़ है जो हम लोगों की गलती है। वो क्या है? औरतों को मसाजिद से मना कर दिया, औरतों को मस्जिदों से रोक दिया, बाज़ारों में कभी नहीं रोका, जलसे जुलूस में कभी नहीं रोका, बल्कि बुलाया जाता है। इसी तरह से और दीगर मकामात पर बालिग लड़कियों को उन्हीं लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया जो हदीसें पेश करते हैं क्या, कि औरत को मस्जिद ना भेजो। आप किस लिहाज से पढ़ा रहे हो? किस लिहाज से पढ़ा रहे हो? किस लिहाज से बालिग लड़कियों को तरबियत कर रहे हो? कौन सा पर्दा है? स्कूलों में जाना आपने जायज़ करार दे दिया और मस्जिदों में मना कर दिया। कौन सी हिकमत है? कौन सा इंसाफ है ये? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमान किया था? जब ये औरत अपने शौहर से इजाज़त मांगे, शौहर पर लाजिम और ज़रूरी है कि उसे मना ना करे, मना ना करे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लड़के ने मना कर दिया, कहा मैं मना करूँगा। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, सही मुस्लिम की रवायत, कहा अपने बेटे को ऐसा सीने पर घूंसा मारा। और एक दूसरी रवायत में आता है कि ज़िंदगी भर बात भी नहीं किया। अगर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आज के ज़माने में होते तो कितने लोग मार खाते? बताइए, कितने लोग मार खाते अब तक, जो लोग औरतों को मना करते हैं। वजह क्या है? तरबियत का ना हो पाना। बाप बेचारा चलो ठीक है पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो होता कि आओ खुतबे खिताबात सुनो, जहाँ पर आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, वज़ू करने का जो है जगह अलग है, बैठने का सिस्टम अलग है, सारी चीज़ें अलग है। लेकिन यहाँ फितना लोगों को नज़र आ रहा है। बाज़ारों में फितना नहीं, शादियों में फितना नहीं, मंडपों में फितना नहीं, अक़ीक़ों में फितना नहीं, मेलों ठेलों में फितना नहीं, और स्कूलों में फितना नहीं, और दुनिया की सारी जगहों में फितना नहीं। फितना अगर कहीं है तो मस्जिदों में इनके लिहाज से। शैतान के बारे में बात चल रही थी। अल्लाह ने क्या फरमाया? वकान शैतान लिल इंसान खजूला। याद रखो, इंसान के लिए शैतान दगाबाज है। हम अपनी तरबियत पर भरोसा कर सकते हैं, शैतान पर भरोसा नहीं कर सकते। शैतान पर भरोसा नहीं कर सकते। लिहाजा हमें मुकम्मल तरीक़े से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। वो आप जानो कैसे कर रहे हो, आप अपना तरीक़ा इस्तेमाल करो। और तरबियत का तरीक़ा जो ये बताया जा रहा है इसमें बात, छठवीं बात, अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ दिलाओ। जहाँ अल्लाह शदीदुल इक़ाब है, सख्त पकड़ करने वाला है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला नरम भी है, गफ़ूरुर रहीम भी है। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम भी है, ये भी सिखाओ। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखोगे, और जाहिर से पता तक़वा दिल में होता है, तक़वा हाहुना दिल में होता है। अल्लाह का खौफ रखोगे, अल्लाह तुम्हें फ़ुरक़ान देगा। आज हमारे पास फ़ुरक़ान की कमी है, इसीलिए आज ये सारे मामलात हो रहे हैं। फ़ुरक़ान की कमी है। फ़ुरक़ान मतलब क्या? हक़ और बातिल में तमीज़ करना। आज हमारे मुआशरे की लड़कियां और बच्चियां हक़ और बातिल में तमीज़ नहीं कर पाती। कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, दीनी मामलात के लिहाज से हमारे लिए फ़ायदा क्या है, दीनी मामलात के लिहाज से हमारे लिए नुकसान क्या है, घरेलू मामलात के एतबार से हमारे लिए नुकसान क्या है और हमारे लिए फ़ायदा क्या है, बाप की इज़्ज़त कहाँ उछलेगी, बाप की जो है इज़्ज़त कहाँ बढ़ेगी, ये हमारे लिए फ़ुरक़ान नहीं है। हमारे पास फ़ुरक़ान नहीं है, और फ़ुरक़ान नहीं है मतलब यह कि हमारे दिलों में तक़वा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। लिहाजा अगर फ़ुरक़ान अता कर दिया गया, हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाला, तो हम हिदायत और ज़लालत में फ़र्क करने वाले बन जाएंगे। हम तहारत और गलाज़त में फ़र्क करने वाले बन जाएंगे। कौन सी चीज़ नज़ाफ़त है, कौन सी चीज़ तहारत है, कौन सी चीज़ गलाज़त है, गंदगी है, ये सारी चीज़ें हम पहचान करने वाले बन जाएंगे। और जब कभी शैतान बहकाएगा तो फ़ौरन हम अलर्ट हो जाएंगे, फ़ौरन अलर्ट हो जाएंगे। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, कि जब शैतान का कोई हरबा, शैतान का कोई वसवसा हमें छू लेता है, तज़क्करू, फ़ौरन वो लोग याद कर लेते हैं और जो है उनकी आँखें खुल जाती हैं, उनकी आँखें खुल जाती हैं। गुनाह का मामला जहाँ तक है, मैं बता दूँ, गुनाह के मामले में चाहे वो इमाम हो, मुक़्तदी हो, आलिम हो, जाहिल हो, हर शख्स खताकार है। लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला,